नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह केवीएस के करंट अफेयर्स का चौथा क्लास है और आज के क्लास में हम कवर करेंगे जनवरी के करंट अफेयर्स को। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि केवीएस के लिए हमने पिछले 4 महीने मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिनमें से इन 3 वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। आज चौथा और अंतिम क्लास है और इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो यहाँ पे लूला डा सिल्वा। अगला है आपका कि पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यहाँ पर है गुजरात। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। अगला है आपका कि कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है और शेंगेन जोन में शामिल हो गया है? तो यह है क्रोएशिया। अगला है हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी चर्चे में रहते हैं। आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला है भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। अगला है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो आपका 27 है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किससे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया? तो मैथिली ठाकुर को। अगला वर्ष 2023 में पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यहाँ पर है स्वीडन। अगला है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हांगजू जिन को। आगे भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए जिन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकी? तो उमरान मलिक हैं। अगला है सियाचिन बेल्ट फील्ड में तैयार होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी? तो यहाँ पे कैप्टन शिवा चौहान। तो ये भी पहला है, तो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आपका कि हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो यह है मध्य प्रदेश में। आगे किस रेलवे स्टेशन को एफएसएसआई के का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो आपका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपका किसी एमआईई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो हरियाणा। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे आपका कि ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा का यहाँ पे जगह मिशन। अगला है आपका कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? तो स्टीव स्मिथ। आगे केंद्र सरकार ने श्री शमशेर शिखर जी में टूरिज्म एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगाती है किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जैन धर्म का एक स्थल है और यह भी काफी चर्चे में रहा था। आगे नेशनल साइंस डे 2023 का थीम क्या है जिसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया? तो आपने पता 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बींग। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिवस भी और इसका थीम भी। आगे है कि कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ पे प्रोफेसर रहमान राही। आगे हाल ही में किसने दोबारा से बीसीसीआई के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो चेतन शर्मा। अगला है रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत की किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे पूजा अजय कुमार मेहता। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो केरल। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आपका कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? तो 242 जिलों में। अगला दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो यहाँ पे है आपका एस गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला है विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। आगे दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला आपका कि पेटीएम पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे सुरिंदर चावला। अगला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने 2023 के आयोजन के लिए किसे अपना ऑफिशियल
पावर्ड बाय पार्टनरशिप घोषित किया है? तो मास्टर कार्ड को। अगला है आपका कि दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे जीता? तो हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला आपका सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो दिल्ली रहा। अगला है कि भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो पृथ्वी शाह, ये भी काफी चर्चे में रहे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला दिसंबर 2022 का आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो एशले गार्डन ने। अगला है आपका कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैयार होने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो यहाँ पर है कैप्टन सुरभि जखमोला, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो यहाँ पे कर्नाटक हुबली, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, और जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक के हुबली में। अगला है नासा ने अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया है? तो एसी चरणिया को। आगे हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो 85वां, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स पूछे जाते हैं। आगे भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो आईजी ड्रोन्स के द्वारा, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है हाल ही में कौन भारतीय अमेरिका के कांसस राज्य में सीनेट के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो यहाँ पे उषा रेड्डी। अगला है ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो शिलांग में, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। अगला है आपका कि किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर्स ने। अगला है आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यहाँ पे रवि कुमार। आगे आपका कि टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे पहला है, तो यह मुंबई, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह है भोपाल। आगे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड मिला है? तो RRR को। अगला है आपका कि केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो यहाँ पे केरल का कोल्लम, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है फ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो 21वां। अगला है मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो यहाँ पे आर बोनी ग्रेवियल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है क्रिटिक्स चॉइस 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो यहाँ पे ब्रेंडन फ्रेजर, और फिल्म का नाम है द वेल। अगला है कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया? तो यहाँ पे श्रीलंका। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या थी? तो कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड। आगे किस कंपनी ने हाल ही में वीमेन आईपीएल की मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो यहाँ पे बायकॉम 80, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे पंकज कुमार सिंह। अगला है आपका शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले किस क्रम के बल्लेबाज बन गए हैं? तो 5वें क्रम के। अगला है किस संस्था ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो तिरुवनंतपुरम, तो यह भी पहला है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी विभागों में भर्ती किए गए कितने लोगों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए? तो 71,000। अगला है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो मुकेश अंबानी को। अगला है भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान में, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका पहला संस्करण है। आगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा को। अगला है किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर है इरीडा। अगला है किसे नागर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे विक्रम देव दत्त। अगला है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों को प्रदर्शित किया जाएगा? तो 23।
आगे केंद्र ने चराई देव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नामित किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो असम में। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चराई देव मैदान कहाँ पे? असम में। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया है? तो 21। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, G20 के तहत बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो गुजरात में। अगला है कि किसे हाल ही में अमूल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो समाल भाई बी पटेल को। आगे आपका कि हाल ही में जारी आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 की टीम भारत के किस खिलाड़ी, मतलब कि 2022 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो 3 खिलाड़ियों को। अगला है, हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का टाइटल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे कुंडलावुत विति दर्शन जो कि थाईलैंड के हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे की पहले एवर इंडिया डेवलपमेंट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है आपका कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफल टेस्टिंग किस आईटी संस्थान के द्वारा किया गया? तो आईआईटी मद्रास। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। आगे आपका कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। अगला, किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। अगला, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पे है कि क्रिस हिपकिंस। अगला है, तालिया मैकाग्रा को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी वीमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यहाँ पे तालिया किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की। आगे की वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है का थीम क्या है? तो यहाँ पे कि नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इस प्रकार के मतलब इस क्वेश्चन को पूछा गया अलग अलग सालों में थीम को लेकर। अगला है आपका कि कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय। अगला है, भारत की किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग वीमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे रेणुका सिंह। अगला है आपका कि भारत में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। अगला है, भारत की किस खिलाड़ी को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो रेणुका सिन्हा को। अगला है, किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो नेट साइबर को। आगे आपका कि वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की कर दी गई है। इस बार यह पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा रहा है? तो इस बार यह पुरस्कार कुल 106 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री है। और इनमें से 106 में से कुल कितनी महिलाओं को दिया जा रहा है? तो 19 महिलाओं को दिया जा रहा है। अगला है कि किस महिला खिलाड़ी को सपोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर है हरमनप्रीत कौर। आगे आपका कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 का मेंस सिंगल टाइटल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है आपका कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल खिताब या किस टीम ने जीता 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप? तो यहाँ पे जर्मनी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा था? भारत में हो रहा था। अगला आपका कि भारत की G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो चंडीगढ़ में। अगला है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो मध्य प्रदेश में। आगे आपका कि भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो साउथ अफ्रीका में। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, सुरक्षा साइबर सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। अगला है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड को। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय बाल कांग्रेस की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो अहमदाबाद में। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सेशन का अंतिम है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन है जिन्हें हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो यहाँ पे है आपका ग्राहम रीड। ग्राहम रीड ने अभी इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
और जनवरी के करंट अफेयर्स रहे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। बेसिक तौर पे 4 से 6 महीने करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बेसिक तौर पे 4 महीने करंट अफेयर्स को सेशन लाया, जिसमें वीडियो भी बहुत लंबा नहीं है, आप इसको आराम से सुन सकते हैं। अब जो करंट अफेयर्स का अगला सेशन रहेगा, पिछले 4 महीने में जो प्रमुख दिवस मनाए गए और उनकी थीम क्या है उसको हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। और यह कोशिश करेंगे कि इसका मात्र 2 वीडियो कि आप आसानी से इसको दे सकें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।